तो मैं ये जानना चाहूंगी, आप बाड़मेर से रहते हैं, बाड़मेर से आते हैं, आप वहीं पले बड़े हैं, राइट? तो आपने कौन कौन सी ऐसी समस्याओं को बहुत करीबी से देखा है? क्योंकि आजादी को अब अगले बरस 80 बरस पूरे हो जाएंगे अगले साल, और इन 80 सालों में कहाँ स्टैंड कर रहा है बाड़मेर विकास के तौर पर? सबसे पहले मैम आपको बाड़मेर की तपोभूमि वीर भूमि बाबा चंचलनाथ जी की धरती से सादर प्रणाम। और आज आपने बहुत ही अच्छा और मेरा फेवरेट विषय उठाया है, जिस पे मैं काफी दिनों से सोच रहा था ऐसा कोई मौका मिले। और जहाँ तक बात है, आपने आजादी के बाद की बात की है बाड़मेर की, तो मैं मेरा जो जन्म है वो 90 के बाद के जो दशक में हुआ है। और मेरी जो मेमोरीज हैं बाड़मेर की वो 1995 के बाद से है। तो एक समय मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं हमारे बाड़मेर महावीर नगर में मेरा निवास है परमानेंट, वहाँ पर 2004 2 या 3 में एक मारुति 800 गाड़ी किसी हमारे यहाँ कोई आईएन साहब हैं, उनकी मिसेज डॉक्टर सालू परियार जी, उनको दहेज में दी गई थी। तो वो एक बहुत बड़ा वो मतलब मेमोरेबल इवेंट था कि हम देखने गए थे कि मारुति 800 कार दी गई है। और एक बार जेसीबी आई थी, जिसको हमारे वहाँ पहले बुलडोजर बोलते थे। वो कोई एक बबूल का पेड़ था और सड़क बन रही थी, तो जेसीबी को देखने के लिए कम से कम 500 बच्चे और लोग इकट्ठे हो गए थे, लेडीज वगैरह। लेकिन आज का जब मैं बाड़मेर देखता हूँ, उत्तरलाई से हम बाड़मेर घुसते हैं तो हमारे को वो फ्लाई ओवर और ये बड़े बड़े पुल, 4 लेन, और बाड़मेर के अंदर मेवाराम जी ने 2 पुल फ्लाई ओवर भी बनाए थे अपने दूसरे कार्यकाल में। नर्मदा का मीठा पानी, नर्मदा कैनाल परियोजना का, और बाड़मेर की बालोतरा में घुसते ही जो रिफाइनरी जो बन रही है वो,